मनुष्य बोलता बहुत है, इतना कि उसकी आवाज़ में उसकी आत्मा खो जाती है। वह हर उस चीज़ को कह देता है जिसका कोई मूल्य नहीं, और जो सबसे मूल्यवान है उसे भी शब्दों में बिखेर देता है। यह अजीब विरोधाभास है। जो व्यर्थ है वह खुलकर सामने है, और जो गहरा है वह या तो छुपा हुआ है या फिर अनजाने में खो चुका है। तुमने कभी सोचा है कि तुम जो कुछ भी दूसरों से कहते हो उसमें वास्तव में तुम्हारा क्या चला जाता है? सिर्फ शब्द नहीं जाते, तुम्हारी ऊर्जा जाती है, तुम्हारा केंद्र बिखरता है, और धीरे धीरे तुम हल्के नहीं बल्कि खाली हो जाते हो। मनुष्य को बचपन से सिखाया गया है, बोलो, व्यक्त करो, सब कुछ साझा करो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि क्या साझा करना है और क्या नहीं। क्योंकि हर सत्य बोलने के लिए नहीं होता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें अगर तुम शब्दों में डाल दो तो वे अपनी ही गहराई खो देते हैं। जैसे किसी सुगंध को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करो, वह रहती नहीं, बस मिट जाती है। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ चल रहा है, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, डर। लेकिन क्या हर चीज को दुनिया के सामने लाना जरूरी है, या फिर यह केवल तुम्हारे मन की बेचैनी है जो हर क्षण कुछ कह देना चाहती है ताकि वह अपने आप से बच सके? ध्यान से देखो, जब भी तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण महसूस करते हो, तुम्हारा पहला इम्पल्स क्या होता है? उसे किसी को बताना। जैसे ही वह भीतर उठता है तुम उसे बाहर फेंक देते हो, और जैसे ही वह बाहर आता है उसकी गर्मी, उसकी तीव्रता, उसकी जीवंतता कम होने लगती है। यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है जिसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे पूरे कंडीशनिंग के खिलाफ जाता है। तुम्हें सिखाया गया है कि ओपननेस ही सत्य है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, हर ओपननेस बुद्धिमत्ता नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम जितना छुपाते हो वे उतनी ही मजबूत होती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम जितना दिखाते हो वे उतनी ही कमज़ोर हो जाती हैं। यह कोई नैतिक नियम नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य को मौन से डर लगता है। वह सोचता है कि अगर वह चुप रहा तो शायद वह कुछ खो देगा, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। तुम जितना चुप रहते हो उतना ही तुम्हारे भीतर कुछ इकट्ठा होता है, कुछ ऐसा जो तुम्हें मजबूत बनाता है, गहरा बनाता है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए, सवाल यह है कि तुम्हें क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो नहीं कहा जाता वही तुम्हें बनाता है। जो कहा जाता है वह अक्सर तुम्हें बिखेर देता है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातों की ओर ले जाना चाहता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को बाहर से नहीं, भीतर से बदल सकती हैं। ये बातें साधारण नहीं हैं और इन्हें समझना भी आसान नहीं है, क्योंकि इन्हें जानने के लिए तुम्हें अपने ही मन के खिलाफ जाना पड़ेगा। ये 6 बातें जिन्हें जानना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उन्हें गुप्त रखना। और सबसे कठिन काम यही है, जानकर भी चुप रहना, समझकर भी न कहना। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए जहाँ शब्द कम हो जाते हैं और समझ गहरी होती चली जाती है? और अब पहली बात की ओर बढ़ते हैं। इसे समझे बिना बाकी सब अधूरा रहेगा, क्योंकि यह शुरुआत नहीं, आधार है, तुम्हारी पूरी ऊर्जा का आधार। तुम्हें लगता है कि तुम बोलते हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे शब्द तुम्हें बोलते हैं। वे तुम्हें भीतर से खींचते हैं, बाहर फेंकते हैं, और फिर तुम थक जाते हो, बिना कारण थक जाते हो। कभी गौर किया है, दिन भर कुछ खास किया नहीं, फिर भी एक अजीब सी थकान, एक खालीपन। यह थकान काम से नहीं आती, यह थकान बिखराव से आती है। हर शब्द एक कंपन है, एक ऊर्जा है। जब तुम उसे बाहर भेजते हो तो वह सिर्फ हवा में नहीं जाता, वह तुम्हारे भीतर से निकलता है, जैसे कोई दीपक हो जिसकी लौ हर झोंके के साथ छोटी होती जाती है। तुम बोलते जाते हो और तुम्हारी लौ धीमी होती जाती है।
खासकर तब जब तुम अपने सपनों के बारे में बोलते हो। तुमने कुछ सोचा, कुछ नया, कुछ बड़ा, और तुम्हारा मन तुरंत किसी को बताना चाहता है। जैसे ही तुम बताते हो, एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, जैसे कुछ हासिल हो गया हो। लेकिन यही भ्रम है। यह हल्कापन असली नहीं है। यह तुम्हारी ऊर्जा के बाहर निकलने का संकेत है। जो भीतर पनप रहा था वह अभी बीज था। उसे अंधेरे में, शांति में बढ़ना था, लेकिन तुमने उसे रोशनी में ला दिया, अधूरा, कच्चा। और अब वह सूखने लगता है, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, और समय से पहले बाहर आना कमजोरी बन जाता है। ध्यान से देखो, जो लोग सच में कुछ कर जाते हैं वे पहले बहुत शांत होते हैं। वे शोर नहीं करते, घोषणा नहीं करते। वे अपने भीतर काम करते हैं, चुपचाप। और जब परिणाम आता है तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, परिणाम खुद बोलता है। लेकिन तुम्हारा मन परिणाम नहीं चाहता, वह ध्यान चाहता है। इसलिए वह हर छोटी चीज को भी बाहर फेंक देता है, ताकि लोग देखें, सुने, प्रतिक्रिया दें। और उसी प्रतिक्रिया के बदले तुम अपनी शक्ति दे देते हो। यहाँ समझने वाली बात यह है कि बोलना गलत नहीं है, लेकिन अनावश्यक बोलना सबसे बड़ी बर्बादी है। हर बार जब तुम कुछ ऐसा कहते हो जिसे कहना जरूरी नहीं था, तुम अपने भीतर से कुछ खो देते हो। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है, और फिर तुम बिना बोले रह ही नहीं सकते। और जो व्यक्ति चुप नहीं रह सकता वह कभी गहरा नहीं हो सकता, क्योंकि गहराई मौन में जन्म लेती है, शब्दों में नहीं। तुम्हें अपने शब्दों को देखना होगा, जैसे कोई अपने खर्च को देखता है। हर जगह खर्च करोगे तो अंत में खाली रह जाओगे, लेकिन अगर तुम समझदारी से उपयोग करोगे तो वही ऊर्जा तुम्हारी ताकत बन जाएगी। तो पहली बात यही है, अपनी ऊर्जा को यूं ही मत बहाओ। हर भावना, हर विचार, हर सपना, सब कुछ बोलने के लिए नहीं होता। कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, और कुछ सिर्फ जीने के लिए। जब तुम यह समझ जाओगे तब तुम्हारे भीतर एक नया केंद्र बनना शुरू होगा, एक ऐसी स्थिरता जो शब्दों से नहीं हिलती। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि अगली बात तुम्हें और गहराई में ले जाएगी, जहां सिर्फ ऊर्जा नहीं, तुम्हारा अस्तित्व दांव पर होता है। और अब दूसरी परत खुलती है। यहां मामला केवल ऊर्जा का नहीं रहता। यहां तुम अपने ही चेहरे से सामना करते हो, उस चेहरे से जिसे तुम दूसरों के सामने जल्दी जल्दी खोल देते हो, बिना समझे कि उसके पीछे क्या छुपा है। मनुष्य को एक आदत है अपनी तकलीफों को सुनाने की। उसे लगता है कि अगर वह कह देगा तो हल्का हो जाएगा। और सच में कुछ क्षणों के लिए हल्कापन आता भी है, लेकिन उसके बाद जो बचता है वह एक अदृश्य बोझ है, दूसरों की नज़रों का बोझ। तुमने गौर किया है, जब तुम किसी को अपनी कमजोरी बताते हो तो उसके बाद तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। तुम उसी नज़र से खुद को देखने लगते हो जिस नज़र से तुम्हें देखा जा रहा है। और यही सबसे खतरनाक मोड़ है। तुम अपनी कहानी में फंस जाते हो। दुनिया सुनती है लेकिन समझती नहीं। वह तुम्हारे शब्दों को पकड़ लेती है, उन्हें याद रखती है, और धीरे धीरे तुम्हें उसी खांचे में रख देती है। तुमने एक बार कहा, मैं डरता हूँ, और अब हर कोई तुम्हें उसी रूप में देखने लगता है। फिर तुम चाहे बदल भी जाओ, उनकी नज़रें नहीं बदलती। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। जब तुम बार बार अपनी कमजोरी को कहते हो तो वह सिर्फ बाहर नहीं जाती, वह भीतर भी जड़ें जमा लेती है। तुम उसे मजबूत कर देते हो। जैसे किसी बीज को बार बार पानी दिया जाए, वह बढ़ता ही है, और तुम अनजाने में अपनी ही कमजोरी को सींचते रहते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपने आप से छुपना है। छुपाना और समझना दो अलग दिशाएं हैं। छुपाना डर से आता है, समझना जागरूकता से। तुम्हें अपनी कमजोरी से भागना नहीं है, तुम्हें उसके पास बैठना है, उसे देखना है, बिना शब्दों के, बिना किसी दर्शक के। जब तुम अकेले में उसे देखते हो
बिना कहानी बनाए, बिना किसी को सुनाए, तब कुछ बदलता है। वह कमजोरी धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगती है, क्योंकि अब उसे तुम्हारी ऊर्जा नहीं मिल रही। अब वह सिर्फ एक अनुभव है, कोई पहचान नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब तुम उसे पहचान बना लेते हो। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और फिर उसी को हर किसी से कहते हो। यह कहना तुम्हें सच्चा नहीं बनाता, यह तुम्हें सीमित कर देता है। गहराई में उतरने वाला व्यक्ति अपनी कमजोरियों का प्रचार नहीं करता, वह उन्हें प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करता है, जहां वह खुद पर काम करता है, चुपचाप, बिना शोर के। और जब परिवर्तन होता है तो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वह उसके हर कदम में, हर नज़र में दिखाई देने लगता है। तो दूसरी बात यह है, अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने मत फैलाओ। उसे समझो, उसके साथ रहो, लेकिन उसे शब्दों में मत बांटो, क्योंकि शब्द उसे जंजीर बना देते हैं और मौन उसे खोल देता है। अब तुम एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां तुम्हें यह तय करना है, क्या तुम अपनी कहानी बनना चाहते हो या उससे आगे जाना चाहते हो। और अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें और भी सूक्ष्म बातों को समझना होगा, क्योंकि अगली परत में सिर्फ तुम नहीं होते, वहाँ तुम्हारे संबंध होते हैं और तुम्हारा अहंकार भी, जो बहुत चुपचाप खेल खेलता है। और अब तुम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो जहाँ बात सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती। यहाँ दूसरे लोग आते हैं, तुम्हारे अपने, तुम्हारे करीब, और यहीं सबसे ज़्यादा उलझन पैदा होती है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहीं सबसे ज़्यादा असावधानी भी होती है। तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे सबसे करीब हैं उनके बारे में बात करना, उनके साथ बिताए पलों को साझा करना, यह सहज है, स्वाभाविक है। और सच में यह स्वाभाविक लगता है, लेकिन हर स्वाभाविक चीज़ सही नहीं होती। कुछ चीज़ें जितनी निजी होती हैं उतनी ही नाजुक भी होती हैं। उन्हें भीड़ में ले जाना उन्हें धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। जब तुम अपने संबंधों की बातें इधर उधर कहते हो तो तुम सिर्फ शब्द नहीं बांटते, तुम उस संबंध की ऊर्जा को भी बांट देते हो। फिर उसमें दूसरे लोगों की राय, उनकी सोच, उनके संदेह शामिल होने लगते हैं, और जो रिश्ता दो लोगों के बीच था वह कई नज़रों का बोझ उठाने लगता है। पवित्रता का एक नियम है, वह शोर में टिकती नहीं। उसे शांति चाहिए, एकांत चाहिए। जैसे कोई दीपक हवा से बचा कर रखा जाता है, वैसे ही गहरे संबंधों को भी बचाना पड़ता है। लेकिन मनुष्य को दिखाने की आदत है, वह चाहता है कि लोग जाने वह कितना खुश है, उसका रिश्ता कितना खास है, और इसी चाह में वह धीरे धीरे उसकी जड़ों को कमजोर कर देता है। संबंध शब्दों से नहीं चलते, वे अनुभूति से चलते हैं। जितना तुम उन्हें समझते हो उतना ही वे गहरे होते हैं, लेकिन जितना तुम उन्हें बताते हो उतना ही वे सतही हो जाते हैं। और यहीं से एक और सूक्ष्म खेल शुरू होता है, अहंकार का खेल। यह बहुत चालाक है, यह सीधे सामने नहीं आता, यह तुम्हारे अच्छे कामों, तुम्हारी उपलब्धियों के पीछे छुप जाता है। तुम कुछ हासिल करते हो और भीतर एक हलचल उठती है दिखाने की, बताने की। तुम कहते हो मैं बस साझा कर रहा हूँ, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज़ होती है, लोग देखें, लोग सराहें। यही अहंकार की शुरुआत है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हें अपनी चमक दिखानी चाहिए, और तुम दिखाने लगते हो, बिना समझे कि चमक दिखाने से नहीं, होने से आती है। असली उपलब्धि शांत होती है, उसे शोर की ज़रूरत नहीं होती, वह खुद में पूरी होती है। लेकिन जब तुम उसे बार बार शब्दों में लाते हो तो वह धीरे धीरे अपनी गहराई खो देती है। वह तुलना बन जाती है, प्रतिस्पर्धा बन जाती है, और फिर तुम्हारा ध्यान उस काम से हटकर दूसरों की नज़रों पर टिक जाता है। यही सबसे बड़ी चूक होती है। तुम अपने रास्ते से हट जाते हो, तुम वही करने लगते हो जो दिखे, जो सराहा जाए,
और जो सच्चा है, जो गहरा है, वह पीछे छूट जाता है। इसलिए समझना ज़रूरी है, हर खूबसूरत चीज़ को दिखाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें सिर्फ जीने के लिए होती हैं, दिखाने के लिए नहीं। तुम्हारे संबंध, तुम्हारी उपलब्धियाँ, अगर वे सच्ची हैं तो उन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं होगी। अब तुम देख सकते हो कि कैसे बाहर की दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे भीतर हस्तक्षेप करती है, और अगर तुम सजग नहीं रहे तो तुम्हारा केंद्र खो सकता है। लेकिन अभी और गहराई बाकी है, क्योंकि अगली बात तुम्हारे भविष्य से जुड़ी है, तुम्हारे इरादों से, तुम्हारी योजनाओं से, और वहीं पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा दांव पर होती है। और अब तुम उस मोड़ पर आ गए हो जहां भविष्य जन्म लेता है। यहाँ जो कुछ भी है वह अभी घटा नहीं है, लेकिन घट सकता है। यह वही जगह है जहां तुम्हारे इरादे आकार लेते हैं, जहां तुम्हारी योजनाएं बीज की तरह मिट्टी में रखी जाती हैं। लेकिन मनुष्य को इंतज़ार नहीं आता। जैसे ही उसके भीतर कोई योजना बनती है, वह उसे तुरंत बाहर लाना चाहता है, किसी को बताने के लिए, किसी से सराहना पाने के लिए, या सिर्फ इसलिए कि उसे लगता है कि इससे वह और वास्तविक हो जाएगी। पर यही सबसे बड़ा भ्रम छुपा है। जब तुम अपनी योजना को शब्दों में कहते हो, तुम्हारा मन एक अजीब सा संतोष महसूस करता है, जैसे कुछ हासिल हो गया हो, जैसे रास्ता तय हो गया हो। लेकिन यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है। असल में तुमने अभी कुछ किया नहीं है, फिर भी भीतर एक झूठी तृप्ति आ जाती है, और यही तृप्ति तुम्हारी गति को धीमा कर देती है। सोचो, अगर किसी बीज को मिट्टी के अंदर शांति से रहने दिया जाए तो वह जड़ पकड़ता है, धीरे धीरे अंकुरित होता है। लेकिन अगर उसी बीज को बार बार बाहर निकाल कर दिखाया जाए, देखो यह मेरा भविष्य है, तो क्या वह कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी प्रक्रिया टूट चुकी है। योजनाएं भी ऐसी ही होती हैं। उन्हें एकांत चाहिए, धैर्य चाहिए, मौन चाहिए। वे भीतर ही भीतर पकती हैं, और जब सही समय आता है तब वे अपने आप बाहर आती हैं, परिणाम के रूप में, शब्दों के रूप में नहीं। तुम्हारा मन चाहता है कि लोग तुम्हारे इरादों को जाने, ताकि वे तुम्हें गंभीर समझें, तुम्हारी दिशा को स्वीकार करें। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम अपने इरादों को बताते हो तो तुम अपनी जिम्मेदारी को हल्का कर देते हो, क्योंकि अब तुम्हें लगता है कि तुमने एक कदम उठा लिया है, जबकि असली कदम अभी बाकी है। और एक और सूक्ष्म बात है, जैसे ही तुम अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने रखते हो, उनकी प्रतिक्रियाएं उसमें शामिल होने लगती हैं। कोई कहेगा यह मुश्किल है, कोई कहेगा यह संभव नहीं, और धीरे धीरे उनके शब्द तुम्हारे भीतर घर करने लगते हैं। तुम्हारा साफ इरादा अब धुंधला हो जाता है। इसलिए जो करना है उसे पहले भीतर मजबूत होने दो। उसे शब्दों की भीड़ में मत ले जाओ। जब तक वह तुम्हारे भीतर स्थिर न हो जाए, जब तक वह तुम्हारे हर निर्णय में न उतर जाए, तब तक उसे चुपचाप पकने दो। जो लोग सच में कुछ नया रचते हैं, वे पहले अपने भीतर उसे जीते हैं। वे उसे बोलकर नहीं, करके दिखाते हैं। और जब वह सामने आता है तो उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप स्पष्ट होता है। तो पांचवी बात यह है, अपने इरादों और योजनाओं को यूं ही मत बांटो, उन्हें अपने भीतर सुरक्षित रखो। जैसे कोई कारीगर अपने अधूरे काम को तब तक छुपा कर रखता है जब तक वह पूर्ण न हो जाए। अब तुम उस बिंदु के करीब हो जहां सबसे गहरी बात सामने आएगी, क्योंकि जो आखिरी है वह सबसे सूक्ष्म है, सबसे कठिन है। वहां तुम्हें अपने ही परिवर्तन को देखना होगा, बिना उसे छुए, बिना उसे शब्दों में बांधे। और अब अंतिम परत। यहाँ पहुंचकर बात बाहर की नहीं रहती, भीतर की भी नहीं। यहाँ बात उस सूक्ष्म बदलाव की है जो बिना शोर के घटता है और जिसे छूते ही वह बिखर सकता है। मनुष्य को एक और आदत है, जैसे ही उसे अपने भीतर कुछ बदलता हुआ
महसूस होता है वह उसे नाम देना चाहता है, बताना चाहता है, मैं बदल रहा हूँ, मैं अब वैसा नहीं रहा। और यही सबसे नाजुक क्षण में वह चूक जाता है, क्योंकि जो सच में बदलता है वह घोषणा नहीं करता। भीतर का परिवर्तन कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक बहाव है। यह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरता है, तुम्हारी नज़रों में, तुम्हारे चलने में, तुम्हारी खामोशी में। लेकिन जैसे ही तुम उसे पकड़कर शब्द बना देते हो, वह सतह पर आ जाता है, हल्का हो जाता है, उसकी जड़ें गहरी होने से पहले ही कट जाती हैं। तुम्हें लग सकता है कि अपने बदलाव को साझा करना ईमानदारी है, लेकिन बहुत बार यह सिर्फ एक नई पहचान गढ़ने की कोशिश होती है। तुम पुराने रूप से हटकर एक नया रूप बनाना चाहते हो और उसे दुनिया के सामने रखना चाहते हो, लेकिन यह भी एक खेल है, पहले वाला ही, बस चेहरा बदल गया है। असली परिवर्तन तुम्हें कुछ बनने की जरूरत से मुक्त करता है। वहां कोई दावा नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, वहां सिर्फ एक सहजता होती है, जैसे नदी बहती है बिना यह बताए कि वह बह रही है। जो उसे देखता है वह जान जाता है, और जो नहीं देखता उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब तुम अपने भीतर घट रहे बदलाव को चुपचाप जीते हो तो वह स्थिर होने लगता है। वह तुम्हारी आदतों में उतरता है, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं में बदलता है, और धीरे धीरे तुम खुद भी उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो, क्योंकि अब वह तुम हो, कोई कहानी नहीं, कोई बयान नहीं। यही मौन की असली शक्ति प्रकट होती है। यह दबाव नहीं है, यह छुपाना नहीं है, यह संरक्षण है। जैसे कोई बीज अपने भीतर पूरा वृक्ष लिए बैठा होता है, वैसे ही मौन तुम्हारे भीतर संभावना को सुरक्षित रखता है। वह उसे समय देता है, स्थान देता है, ताकि वह पूरी तरह खिल सके। अब अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो समझ आ सकता है कि यह सब अलग अलग बातें नहीं थीं। यह एक ही धारा के अलग अलग मोड़ थे, जहां तुम्हें बार बार यही समझना था कि क्या भीतर रखना है और क्या बाहर छोड़ देना है। क्योंकि जो भीतर सुरक्षित रहता है वही तुम्हें गढ़ता है, और जो बाहर बिखरता है वह तुम्हें थका देता है। तो प्रश्न फिर वहीं लौटता है, क्या तुम इतने सजग हो सकते हो कि हर क्षण देख सको कब बोलना है और कब रुक जाना है? क्या तुम इतना धैर्य रख सकते हो कि जो अभी कच्चा है उसे पकने दो, बिना उसे छुए, बिना उसे दिखाए? क्योंकि अंततः बात किसी नियम की नहीं है, किसी सूची की नहीं है। बात उस समझ की है जहां तुम स्वयं जानने लगते हो कि क्या गुप्त रखना है। और जब यह समझ आ जाती है, तब मौन तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, वह तुम्हारा सहारा बन जाता है। और शायद यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, जहां शब्द कम होते जाते हैं और तुम अपने ही